नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सेल में इनडायरेक्ट फंक्शन के बारे में जानेंगे कि ये कैसे काम करता है और इसके क्या उपयोग हैं। सबसे पहले हम इनडायरेक्ट फंक्शन को थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट फंक्शन हमें इनडायरेक्टली किसी सेल की वैल्यू प्रोवाइड कराता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मुझे G2 सेल में जिस भी सेल का रेफरेंस हो, मान लीजिए मैं यहाँ पे B2 का रेफरेंस दे देता हूँ और मुझे जानना है कि B2 सेल में क्या वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट फंक्शन लगाऊंगा। इनडायरेक्ट टैब प्रेस करते ही ये फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। अब मुझे रेफरेंस देनी है कि मुझे किस सेल में दी हुई वैल्यू के बारे में जानना है, तो मैं G1 का रेफरेंस दूंगा। G2 में रेफरेंस दिया हुआ है B2 का, तो अब मुझे इनडायरेक्ट फंक्शन से B2 सेल की वैल्यू मिलेगी। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा मुझे 14 मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों B2 में 14 है। अब मैं यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए B2 की जगह D2 कर देता हूँ, तो आंसर मेरा ऑटोमेटिकली चेंज हो गया जो कि 71 है। अब D2 सेल में देखते हैं दोस्तों हम, तो D2 सेल में 71 है जो कि एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो दोस्तों इट वाज द बेसिक ऑफ हाउ इनडायरेक्ट फंक्शन वर्क। बट दोस्तों कोई भी इतनी लंबी चौड़ी फॉर्मूले लगाकर इस वैल्यू को नहीं लेना चाहेगा, तो हम D2 फंक्शन इनडायरेक्ट फंक्शन को कहाँ इस्तेमाल करें। तो दोस्तों इनडायरेक्ट फंक्शन को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमें पहले कुछ एक आधी और बेसिक बातों को समझना होगा। जैसे कि हमें सबसे पहले किसी भी लिस्ट को नाम देना सीखना होगा। जैसे मुझे इस लिस्ट को अभी इनडायरेक्ट फंक्शन को समझने के लिए एक नाम देना है, तो इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट F3। जैसे मैं F3 सिलेक्ट करता हूँ तो इस लिस्ट को एक नाम दे दिया जाएगा जो कि लेफ़्ट कॉलम का होगा। बट मुझे अभी इस कॉलम को नाम नहीं देना, मुझे नाम देना है इस कॉलम को। और जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट F3 प्रेस करूँगा, इस कॉलम को नाम क्या मिलेगा जो कि टॉप रो में है रोनित के नाम से हमारी लिस्ट तैयार हो जाएगी। ऐसे ही मैं सेकंड लिस्ट को सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल शिफ्ट F3 एंड आई विल प्रेस एंटर बिकॉज टॉप रो इसमें ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है, तो हमारी इस लिस्ट का नाम होगा विजय। अब मैं तीसरी कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट F3 प्रेस करूँगा और इस कॉलम का नाम भी टॉप रो वाले नाम से होगा जो कि है अजय। ये तीसरी लिस्ट हमारी अजय के नाम से, और चौथी लिस्ट हमने कर ली कंट्रोल शिफ्ट F3 एंटर मोनू के नाम से। अब दोस्तों हमारी एक 4 लिस्ट तैयार हो चुकी है जिनका नाम है रोनित, विजय, अजय और मोनू। अब दोस्तों इसके इनडायरेक्ट फंक्शन को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डेटा वैलिडेशन का यूज़ करूँगा। डेटा वैलिडेशन, डेटा टाइप में जाके डेटा वैलिडेशन और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन। अब मुझे इसमें एनी वैल्यू की जगह लिस्ट को सिलेक्ट करना है। लिस्ट में मैं रेफरेंस दूंगा इन चारों वैल्यूज़ को और यहाँ पे ओके कर दूंगा। तो दोस्तों अब मेरे पास यहाँ पे इन चारों में से रोनित, विजय, अजय, मोनू किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, बट यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा। तो अब दोस्तों मुझे क्या करना है, मुझे इनडायरेक्ट फंक्शन को यहाँ पे यूज़ करना है। अब सपोज़ कीजिए मुझे रोनित के टोटल मार्क्स का पता लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल सम करूँगा। सम मुझे किस वैल्यू का चाहिए। अब यहाँ पे या तो मैं सम करूँ इसका, बट इस तरीके से मुझे हर एक स्टूडेंट का अलग से लिस्ट निकालना होगा, बट इट विल बी वेरी इनकन्वीनियंस। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज़ करूँगा, इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट में मैं रेफरेंस दूंगा G1 सेल का एंड आई विल क्लोज द ब्रैकेट। पहली ब्रैकेट क्लोज की मैंने इनडायरेक्ट फंक्शन के लिए और दूसरी ब्रैकेट मैं क्लोज करूँगा सम के फंक्शन के लिए। अब मुझे रोनित का जो टोटल होगा वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा 272। अब दोस्तों मुझे बार बार ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहीं से ड्रॉप डाउन लिस्ट से विजय के मार्क्स देखना चाहता हूँ 194। देखिए दोस्तों एग्जैक्टली मैच हो रहा है। ऐसे ही अजय के मार्क्स देखना चाहता हूँ 345, मोनू के मार्क्स देखना चाहता हूँ 232। इतना ही नहीं दोस्तों, हम इनडायरेक्ट फंक्शन का इस्तेमाल किसी भी फॉर्मूले के साथ मिलके कर सकते हैं। यहाँ पे हम एवरेज के साथ भी इसका यूज़ कर सकते हैं, एवरेज, और हम एंटर प्रेस करेंगे तो रोनित के, मोनू के आए हैं 46.4%,
अब मैं रोनित के देखता हूँ, रोनित के आए हैं 54.4%। आइए दोस्तों एक बार चेक भी कर लेते हैं। दिस डिवाइड बाय 5, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम इनडायरेक्ट फंक्शन को किसी दूसरे फॉर्मूला के साथ मिलके यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हमने इनडायरेक्ट फंक्शन का एक यूज़ देखा जो कि हम किसी और फॉर्मूले के साथ मिलके कर सकते हैं। अब हम इनडायरेक्ट फंक्शन का एक और यूज़ देखने वाले हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। अब जैसे दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पे क्लास ए सिलेक्ट कर रखी है और क्लास ए में स्टूडेंट दिखाए हुए हैं उन्हें रोनित, विजय, अजय और मोनू। बट दोस्तों मान लीजिए मुझे अपनी क्लास चेंज करनी है, तो मैं क्लास बी यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स के नाम बदल चुके हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में। विकास, पूर्वी, संजीव और रोनी। अब दोस्तों क्लास बी में यही स्टूडेंट है और अगर हम क्लास सी यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। जीतू, इतिशा, सिमरन और यामिनी। जीतू। दोस्तों अब हमने ये कैसे किया, पहले हम इसकी रेफरेंस देखते हैं कि क्लास ए बी सी का डेटा कहाँ से आ रहा है। शीट 2 में देखिए दोस्तों, मैंने क्लास ए में रोनित, विजय, अजय और मोनू इनको सिलेक्ट कर रखा है। क्लास बी में ये स्टूडेंट है और क्लास सी में ये स्टूडेंट है। अब दोस्तों इसका इस्तेमाल करने के लिए पहले मुझे वही करना होगा कि इन तीनों को एक लिस्ट में डाटा वैलिडेशन लगाना होगा। डेटा वैलिडेशन में गए, यहाँ पे मैं लिस्ट सिलेक्ट करूँगा और सोर्स में दूंगा क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास 3 एंड विल प्रेस ओके। तो दोस्तों मेरे यहाँ पे क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी मेरे ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ गए हैं। अब मुझे यहाँ पे चाहिए कि क्लास ए में कितने स्टूडेंट हैं, क्लास बी में कितने हैं और क्लास सी में कौन कौन से स्टूडेंट हैं। तो इसके लिए मैं फिर से दोस्तों इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज़ करूँगा बट डेटा वैलिडेशन के अंदर। अब यहाँ पे दोस्तों मैं लिस्ट सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं लगाऊंगा इनडायरेक्ट फंक्शन इज इक्वल टू INDIRECT इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे मैं रेफरेंस दूंगा G1 सेल की एंड आई विल क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस ओके। तो दोस्तों अब हमारा फॉर्मूला इज़ रेडी। सबसे पहले क्लास ए में देखते हैं रोनित, विजय, अजय और मोनू। हम इसमें से किसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर मान लीजिए क्लास बी में हमें चेक करना है कौन कौन से स्टूडेंट हैं, विकास, पूर्वी, संजीव और रोनी, जो कि हमारा क्रॉस वेरीफाई भी हो रहा है, विकास, पूर्वी, संजीव और रोनी। अब क्लास सी में जीतू, इतिशा, सिमरन, यामिनी। सो दोस्तों ये था आज का टॉपिक डेटा वैलिडेशन। होप सो कि आपने वीडियो को एंजॉय किया और आपने कुछ लर्निंग गेन की। अगर दोस्तों आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से थोड़ा भी बेनिफिट हुआ है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।